हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल भाई। सब लोग आ चुके हो क्या? एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो यार, मैं भी अपनी वॉइस चेक कर लेता हूं। हाल चाल भाई, सब लोग आ चुके हो क्या? एक बार थोड़ा जल्दी से बता दो यार, मैं भी अपनी वॉइस चेक कर लेता हूं। सब बढ़िया है, सब एक नंबर है, सब बहुत बढ़िया है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूं किशोर तेजवानी, हमेशा की तरह आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर, और आज भी हमेशा की तरह स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने वेदांतु क्लास 10th वाले चैनल पे यार। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है, हम लोगों ने रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल को पढ़ लिया था। आप लोगों को बताना एक चीज छूट गई थी, जो कि था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझ लेते हैं एक बार। टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, दो चार चीजें समझ लेंगे। दो चार चीजें समझने के बाद फिर हम लोग सीधा सीधा आज का ये सेशन एमसीक्यू वाला शुरू कर लेंगे। तो आप लोग चाहते हो क्या? हाँ, आप लोग चाहते हो क्या? बताओ बताओ बताओ। हाँ जी, हाँ जी, आज के दिन और कल के दिन, आज के दिन और कल के दिन, ठीक है। अच्छा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो थोड़ा बहुत हम पुराना छूट गया था उसके बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट में हम लोगों ने ये पढ़ा था ना, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में थोड़ा बहुत बताना था ना। तो फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद फिर हम लोग हमारे एमसीक्यू को इस कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बाद में होगा, लेकिन जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस कर लेते पहले, फिर आगे की बातों को हम लोग समझेंगे, ठीक है। चल, बहुत शानदार। तो बेटा, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्चुअल में हम लोगों को क्या करना पड़ता है? बताओ 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 बताओ, क्या करना होता है? थोड़ा बहुत आप लोग भी मुझे बताओ भाई, जल्दी। हाँ जी, बिल्कुल लाइव क्लास चल रहा है, बिल्कुल लाइव क्लास चल रहा है। चलो, हमने क्या बोला था? हमने ये बोला था कि जब भी अगर हम लोगों को सुनना, बहुत अच्छे से सुनना, बहुत तबीयत से सुनना, अगर आप लोगों को जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन हो, इफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर गिवन, तो आप लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बना सकते हो? तो भाई सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो ये होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, क्या बोला मैंने? सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इजी है क्या ये चीज? इजी है सर, बहुत आसान है, बहुत ज्यादा बढ़िया चीज है ये तो। अच्छा, हमने यहां पर बोला कि जो दो जीरोस होंगे ना, वो अल्फा और बीटा नाम के होंगे। वो जो दो जीरोस होंगे वो कौन कौन होंगे? अल्फा और बीटा नाम के होंगे। यही दो जीरोस हैं, यही हैं दो जीरोस, ठीक है ठीक है ठीक है। तो यहां पर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहां पर एक फॉर्मूला तो आपके पास ये हो जाएगा। बोलो हाँ, जल्दी 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 हाँ बोलो एक बार, ठीक है। क्लियर हो गई? चलो, बात क्लियर हो गई। अगर जीरोस गिवन है, जीरोस मतलब अल्फा और बीटा ना, तो उसी का आपको क्या करना है? सम कर देना है, मतलब अल्फा और बीटा का प्लस करवा देना है। तो सम ऑफ जीरोस हो गया वो, और तो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए उन्हीं दोनों का प्रोडक्ट करवा देना है, उन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन करवा देना है, राइट। तो यहां पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों का आ जाएगा फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, और ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाता है। जैसे कि अब आपके पास एक क्वेश्चन है, ये वाला एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो सिंपल सा है ये वाला क्वेश्चन। कहता है एग्जांपल नंबर 4 कि आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसमें सम आपको और प्रोडक्ट आपको देके रखा है जीरोस का। मेरे दोस्त, जीरोस नहीं देके रखे, जीरोस नहीं देके रखे, क्या देके रखा है? सम देके रखा है -3 और प्रोडक्ट देके रखा है 2। सम देके रखा है -3 और प्रोडक्ट देके रखा है 2। सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देके रखा है, जीरोस नहीं देके रखे, ठीक है ठीक है सर।
तो यहां पर सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा और वो है -3, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा वो है आपके पास कितना 2, वो 2 है। अगर आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो मैंने आपको बता दिया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से बनता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा बोले तो -3 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो बोले तो वो आपके पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस कितना 2। क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई? हाँ सर समझ में आ गई। आप लोगों का भी बन गया, मेरा भी बन गया। बना? एग्जाम्पल दे दो सार्थक जी, ये एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है। गुड इवनिंग एटीट्यूड बॉय, आप में बहुत एटीट्यूड है, आपका एटीट्यूड किशोर सर झेलेंगे, ठीक है पक्का। दिखाओ अपना एटीट्यूड, किशोर सर झेल लेंगे सब। किशोर सर बहुत चिल आदमी है, ठीक है। चलो बढ़ा लें आगे, बढ़ा लें आगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ एक बार, बढ़ा लें आगे। सब कुछ बढ़िया तरीके से आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बस जो भी चीज में आप लोगों को दिक्कत लगे वो चीज मुझे बताना, मैं समझा दूंगा। एक चीज और कि भाई इस सेशन को ना लाइक कर दो और हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। चलो जल्दी 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 लाइक भी कर दो और भैया सब्सक्राइब भी कर दो, थोड़ा जल्दी। सर मेरा नाम चेंज नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं भाई, अब आप में एटीट्यूड ही इतना है। कोई ना चलता है, ठीक है। चलो मजाक था, मजाक मस्ती में ही लेना, ठीक है। ओके सर ओके, बढ़ा लें आगे। चलो तो यहां पर अब ये 2.2 आ गई, तो 2.2 अपने को करना नहीं है, आज का जो काम है वो अपन करते हैं। लेकिन उससे पहले ना थोड़ा बहुत चीजें और जो मुझे बतानी है, मैं जो सोच रहा हूं कि वो यार आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सी हो सकती है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। एमसीक्यू वाला काम भी आज करना है, टेंशन मत लो, एमसीक्यू वाला काम भी करेंगे। तो वैल्यूज ऑफ एक्सप्रेशन इन्वॉल्व्ड इन इन्वॉल्विंग जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दैट मींस क्या भाई, कुछ भी नहीं है, एक क्वेश्चन के थ्रू अगर समझ लें तो काम ही खत्म हो जाएगा। अब आपके पास एक तरीके का क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या बोलता है, वैल्यूज आप लोगों को कोई भी एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की वो वैल्यूज निकालने को बोल देगा। अब वो वैल्यूज कैसे निकलेंगी, इन्वॉल्विंग जीरो ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब उसमें जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। आपको एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी होगी जिसमें जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन समझो, अगर अल्फा और बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, तो आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, इसकी, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, सिंपल सी बात है। आपको अल्टीमेटली इसकी वैल्यू निकालनी है, फिर से समझ लो, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है, क्लियर है क्या यार? आप लोगों को बढ़िया तरीके से चीजें क्लियर है, हाँ या ना? सर आईडी दे दो आपकी। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, क्या बात कर रहे हो भाई, क्या बात कर रहे हो? ठीक है भाई, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला आप लोग एक बार थोड़ा ट्राई करो और मुझे बताओ कि ये वाला कैसे होगा। दूसरी ये बात कि भाई इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो, जल्दी से इस सेशन को अच्छे तरीके से लाइक कर दो। हाँ भाई, मेरी आईडी मेरे नाम से ही होगी ना, सिंपल सी बात है ना यार, कैसी बात करते हो आप लोग। अब समझो बात को, पहले कुछ चीजें बता दूं क्या मैं यहां पर कुछ चीजों के बारे में बता दूं। देखो, जैसे कि हम लोगों को पता ही है कि कोई भी अगर मैं आपको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देता हूं, ax² प्लस bx प्लस c एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो आप यहां से मुझे दो चीजें तो निकाल के दे दोगे, ये बात तो मुझे अब पता चल गई है। वो है सम ऑफ जीरोस, है ना, वो है सम ऑफ जीरोस, जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b/a। अब -b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x²। ये चीज तो आप मुझे दे देते हो। दूसरी चीज जो आप मुझे दे देते हो वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वो क्या है, वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आप लोग मुझे दे देते हो कि भाई अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू c/a। c क्या है, कांस्टेंट टर्म, और a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ
एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन बेटा कभी अगर आप लोगों को कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए, सुनना पहले अच्छे से, कभी अगर आपको कोई एक ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जाए जो स्प्लिट ही नहीं हो रहा, मान रहे हो, समझ रहे हो मेरी बात, मैंने आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जो स्प्लिट ही नहीं हो रहा कभी, अब मैं बोल रहा हूं कि मुझे अल्फा बीटा और भी बहुत सारी चीजें, जैसे मैंने आपको बोल दिया भाई कि मुझे 1/अल्फा 1/बीटा चाहिए, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा चाहिए, मैंने आपको बोल दिया कि मुझे ना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, मैंने आपको बोल दिया कि मुझे ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब चाहिए, तो अब आप मुझे ये सब कैसे दोगे? मैंने आपको बोल दिया कि लो भाई मुझे ना अल्फा इनवर्स और बीटा इनवर्स चाहिए, अल्फा इनवर्स प्लस बीटा इनवर्स चाहिए, तो ये सब आप मुझे कैसे दे पाओगे? कैसे दे पाओगे? आप तो सिर्फ दो चीजें निकाल पाओगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। मेरी बात को अच्छे से समझना, तो ही समझ में आएगी, नहीं तो नहीं समझ में आएगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे रहा हूं जो स्प्लिट नहीं हो पा रहा। देखो मैंने आपको पहले तो एक ऐसा पॉलिनोमियल दिया जो चलो ठीक है स्प्लिट हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1। अब मैंने आपको बोला भाई कि अब आप ना मुझे इधर से अल्फा निकाल के दो और बीटा निकाल के दो, ठीक है, ठीक है। या तो फिर मैंने आपको डायरेक्टली एक काम दे दिया कि मुझे ना यहां से अल्फा प्लस बीटा निकाल के दो, तो अब आप लोग क्या करोगे? अब आप लोग ये करोगे कि चलो ठीक है किशोर सर ने अल्फा प्लस बीटा मांगा है, हम किशोर सर को अल्फा प्लस बीटा दे देंगे। कैसे निकालोगे? आप बोलोगे सर 4 1 जा 4 होता है और सर 2 और 2 में ये स्प्लिट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ठीक है। मैं बोलूंगा इधर से कॉमन आ जाएगा 2x, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1, फिर यहां से 1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 2x प्लस 1 बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 2x प्लस 1। जब आप दोनों को इक्वेट कर दोगे जीरो के साथ, है ना, 2x प्लस 1 को भी जब आप जीरो के साथ इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और इधर भी x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो आप ये चीज देखोगे कि सर -1/2 दोनों में आपके पास क्या आ गई? दोनों में आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो आप बोलोगे सर मैं तो इसको अल्फा ले लूंगा और इसको क्या ले लूंगा? इसको बीटा ले लूंगा। सिंपल सी बात है, आप लोग यही करोगे ना। फिर अगर मैंने आप लोगों से अल्फा प्लस बीटा मांगा है, अल्फा प्लस बीटा मांगा है, तो आप बोलोगे सर -1/2 -1/2 प्लस -1/2, ठीक है, ठीक है। तो मतलब -1/2 और -1/2 मतलब -2/2 दैट मीन्स -1। ये ऐसा ही करोगे। लेकिन सुनना बहुत अच्छे से, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मान के चलो मैं आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे रहा हूं जो कभी टूट ही नहीं पा रहा। मान के चलो मैं आपको एक ऐसा पॉलिनोमियल दे रहा हूं जो कभी टूट ही नहीं पा रहा। अच्छा, आप अल्फा प्लस बीटा यहां से एक चीज से और निकाल सकते थे। आप सीधा सीधा क्या कर सकते थे? इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर कर सकते थे। हमने ये देखा कि यहां पर ये स्प्लिट तो हो गया, अल्फा और बीटा तो निकल गए, तो अल्फा प्लस बीटा करके हमने निकाल दिया। लेकिन इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है, वो ये है कि अगर आपसे सम ऑफ जीरोस मांगा है तो आप अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहे हो? अल्फा बीटा सेपरेटली क्यों निकाल रहे हो? आपको पता तो है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a होता है। क्या आपके पास b है? हाँ सर b तो है, 4 है हमारे पास b। क्या आपके पास a है? हाँ 4 है, तो 4 से 4 कट जाएगा, -1 ऐसे ही आ जाएगा। क्यों किया इतना बड़ा? ये तब के लिए जब आपका पॉलिनोमियल स्प्लिट नहीं हो रहा। ये तब के लिए रखना जब आपका पॉलिनोमियल स्प्लिट नहीं हो रहा। तो अब अगर स्प्लिट नहीं हो रहा तो फिर क्या होगा? अब अगर पॉलिनोमियल स्प्लिट नहीं हो रहा तो क्या होगा? मैंने आपको बोला लो अब मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब आप मुझे अल्फा प्लस बीटा निकाल के दो। तो आप बोलोगे -b/a मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना होता है? -b/a मतलब -3/2। मैंने बोला वेरी गुड यार, वेरी गुड, बहुत शानदार, आपको तो आ गया करना। बोले सर आप ही ने सिखाया। मैंने बोला ठीक है। ये कब का केस है? जब पॉलिनोमियल स्प्लिट नहीं हो रहा। आप इधर थक जाओगे, यहां पर कभी भी आपसे स्प्लिट नहीं हो पाएगा। ये कभी भी स्प्लिट नहीं हो पाएगा, कभी भी स्प्लिट नहीं हो पाएगा। हो जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। अब बात को और अच्छे से समझो भाई। कभी कभार क्या, चलो किशोर सर अब सीधा सीधा बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं। जब भी ऐसी चीजें आएंगी समझ जाना वो पॉलिनोमियल या तो स्प्लिट नहीं हो रहा होगा,
वो पॉलिनोमियल या तो स्प्लिट नहीं हो रहा होगा, या तो फिर आप ये चीज समझ जाना कि उस पॉलिनोमियल से आपको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की मदद लेनी पड़ेगी। फिर से सुनो, जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऐसा हो गया है ना, ऐसा हो गया अल्फा प्लस अल्फा बीटा, ये यहां पर कर देना थोड़ा सा अल्फा, ठीक है, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ गए, है ना, तो यहां पर बेटा क्या होगा कि बहुत सारी बढ़िया बढ़िया चीजें आप लोगों को पता चल जाएंगी। जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको यही करना है। हाँ, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। तो अब ऐसी चीजों के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप जितना भी ट्राई कर लोगे 5 1 5 5 के एलसीएम लोगे तो इसको तोड़ नहीं पाओगे 7 में, इसको तोड़ नहीं पाओगे। तो हमें तो ये पता चल गया अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हम लोगों को चाहिए, हम लोग निकाल लेंगे। देखो सिंपल सी बात है, अब हम लोग इस पॉलिनोमियल से अगर अल्फा प्लस बीटा निकालने चले तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी कितना है इधर, बी है -7 और ए कितना है, ए है 5। तो अल्फा प्लस बीटा आपके पास कितना आ जाएगा, 7/5 आ जाएगा। और तो और आपको अल्फा बीटा भी निकालना पड़ेगा भाई, एटलीस्ट हम वो काम तो करें जो हम कर सकते हैं। एक पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल सकते हैं, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल सकते हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाय ए होता है, सम ऑफ जीरोस कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा क्या होता है सर, सी बाय ए होता है। तो सी क्या है, सी है 1 और ए है 5, 1/5 हो गया। आसान सी बात है, ठीक है। अगर आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है, फिर से सुनो, अगर आपको 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं है, बीटा को इधर ले जाओ, अल्फा को इधर ले जाओ और एलसीएम ले लो। एलसीएम ले लिया, हो गया अल्फा बीटा, ऊपर हो गया बीटा प्लस अल्फा, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। आगे समझो, अल्फा प्लस बीटा कितना है सर, 7/5, अल्फा बीटा कितना है सर, 1/5। तो यहां पर हमने क्या किया, 7/5 होल अपॉन 1/5, 5 से 5 कट गया, 7 आ गया। आसान, जो चाहिए था वो दे दिया। कॉजी का आंसर एकदम करेक्ट है, एलसीएम लेंगे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोजी ना अच्छा पढ़ती है, अच्छा पढ़ती है, वेरी नाइस। जो भी बच्चे अच्छा पढ़ेंगे ना किशोर सर उनको ये देंगे, एटीट्यूड बॉय, एटीट्यूड बॉय। ये लो, सोने की चिड़िया, पिंक कलर की चिड़िया, श्रुति योगी। ओ भाई साहब, श्रुति योगी ना आज क्लास पूछी वो यहीं आ गई सीधा, वाह 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 श्रुति योगी, एक बार हाई फाई फ्रॉम वाईफाई। अब समझो यार, अब थोड़ा बहुत तो ये हो गया है ना। तो ऐसे ही अगर कभी आपसे बोल दिया कि लो भाई ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं जिसमें आपको वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा, तो अब आप लोग बोल दोगे सीधा सीधा कि सर ये तो सम ऑफ जीरोज होते हैं, ये तो सम ऑफ जीरोज होते हैं, और सर ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं, ये तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होते हैं। अच्छा मुझे थोड़ा सा बड़ा लिखना है क्या, या फिर इतना आप लोगों को पता चल रहा है? हाँ, सार्थक गेमर बोल रहा है सर इग्नोर, नहीं यार नहीं, इग्नोर किशोर सर किसी को नहीं करते, किसी को नहीं करते। बस यहां से मैसेज वो कमेंट छूट गया होगा क्योंकि यहां पर मैं आ गया हूँ, ठीक है। सार्थक जी, सार्थक जी के साथ अब सेल्फी, अब सबके साथ सेल्फी लेंगे किशोर सर। चलो किशोर सर आप लोगों की फोटो खींच रहे हैं, ठीक है, किशोर सर आप लोगों की फोटो खींच रहे हैं, जल्दी से एक बढ़िया सा, हाँ एक बढ़िया सा, एक काम करो यार, आज आजा एक काम करो, आज इंस्टाग्राम पे आपके साथ और मेरे साथ, ठीक है, आपकी और मेरी साथ में एक फोटो, एक काम करना, कुछ भी नहीं है, मैं ऐसे खड़ा हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंस्टाग्राम पे लगा देना, किशोर सर को भी मेंशन कर देना, ठीक है, सही है, सही है। किशोर सर भी साथ में आज आपके इंस्टाग्राम पे, और अपन उसको मेंशन बैक दे देंगे, मेंशन बैक दे देंगे। किशोर सर के जितने फॉलोवर हैं आपके फॉलोवर हो जाएंगे, बस फॉलोवर बढ़ाने का नया तरीका ठीक है। चलो जल्दी से क्लिक करना सब लोग, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट, ठीक है, एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट क्लिक करना। चलो 1 2 3 हो गया, बढ़िया। चलो एक अच्छे से ऐसे
एक ऐसे, भाई इसको क्या करना है, इसको इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना मेरे को, किशोर तेजवानी करके आईडी है मेरी, मेंशन कर देना और मैं मेंशन बैक दे दूंगा, एक मेरा फोटो और एक साइड में आपका फोटो। चलो जल्दी से ये वाला भी, ठीक है, बढ़िया लगा, बढ़िया लगा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। भाई अपन ये काम कर सकते हैं आपके लिए दिल से। हाय 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 कृतिका। चलो तो सम ऑफ जीरोस की बात अगर यहां पर की जाए तो भाई सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी बाय ए, मतलब -7/2, और अल्फा बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, मतलब सी बाय ए, सी है 5/2, सी कितना है 5/2। अब अल्फा प्लस बीटा -7/2 मैंने यहां पर डाला, प्लस अल्फा बीटा है 5/2 यहां पर डाला, तो यहां पर ये आ गया 2 -7 + 5 -2/2 -1 -1 है। कृतिका बोल रही है मुझे लगा आप भूल गए होंगे मुझे। ए भाई अपन किसी को नहीं भूलते, अपना उसूल किसी को नहीं भूलना। -1 मतलब ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। क्लियर है? आसान लगा? बहुत आसान लगा। चलो आओ अब आगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन करते हैं। अगर m और n जीरोस हैं ऑफ द पॉलिनोमियल इसके, तो अब आपको फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m अपॉन n प्लस n अपॉन m की। बेटा समझो अभी तक कौन चल रहा था, अभी तक किसका राज था, अभी तक था राज अल्फा बीटा का। अब अल्फा बीटा मुझे नहीं आ रहा पसंद, मुझे नहीं अच्छा लग रहा, तो अब हमने क्या ले लिया, m और n ले लिया। अल्फा बीटा मुझे अच्छा नहीं लग रहा ना, मुझे नहीं लग रहा अच्छा अल्फा बीटा, मैंने m और n ले लिया। m और n इसके जीरोस हैं अब इस पर, तो आपसे बोल रहा है m अपॉन n और n अपॉन m की वैल्यू निकालो। सिंपल सी बात है, हम लोग निकाल लेंगे, बहुत आसानी से निकाल लेंगे। समझो हम इधर से क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो सर दो चीजें निकाल सकते हैं, एक है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा होता है, तो इस बार जीरोस तो m और n है, तो m प्लस n कितना हो जाएगा, -b/a -11/3। और दूसरी चीज हम निकाल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब mn, तो mn कितना हो जाएगा c/a मतलब -4/3। ये बात भी आप लोगों को सिंपल सी लगी? हाँ हाँ, इसमें आइडेंटिटी लगेगी, वो आइडेंटिटी भी किशोर सर बता देंगे, टेंशन नहीं लेने का। देखो कुछ कुछ चीजों के बारे में किशोर सर आपको पहले ही बता देंगे। भाई कुछ आइडेंटिटीज ना आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब कौन कौन सी, एक तो ये आप ऐसे ही समझ लो भाई, कभी आपने देखा होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये याद तो सबको होगा ना, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर क्या होता है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, मेरे को ना ये 2 अल्फा बीटा यहां अच्छा नहीं लग रहा, मैं इसको यहां भेज रहा हूं, मैं इसको यहां भेज रहा हूं। तो अब हमने इसको क्या कर दिया, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, राइट। अगर कभी आपको उसने बोल दिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो, तो आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हो। इसमें हमको क्या मिलेगा, अरे सब मिलेगा, सब मिलेगा, सम ऑफ जीरोस मिलेगा। आप कोई भी पॉलिनोमियल से सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो निकाल ही लेते हो ना, बस सम मिल जाएगा आपको। बात दिमाग में आई, बात दिमाग में आई, आई कि नहीं आई सर, एक तरफ आई। आ जाओ दूसरी आइडेंटिटी समझाता हूं। आप लोगों ने अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर भी सुना होगा, सुना है सर, बहुत अच्छे से सुना है। क्या होता है सर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आइडेंटिटीज अच्छा नहीं लग रहा, लेफ्ट साइड ले आओ, कितना हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। समझ में आई बात, समझ में आई बात, हाँ समझ में आई बात। अच्छा एक चीज, इसको ना ऐसे मत करो, कभी अगर आप लोगों को बोल दिया जाए कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल के दो, सुनना बहुत अच्छे से,
अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल के दो, तो आप क्या बोलोगे कि भाई अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर तो होता है ये। अब आप बोलोगे भाई कि ये तो सम ऑफ जीरो नहीं है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे आप इतना तो रख सकते हो ना। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे हम इतना लिख सकते हैं, तो लिख देता हूं वहां पर, तो लिख देता हूं, लिखूंगा क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और 1 माइनस 2 अल्फा बीटा, यही है। तो देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, -4 अल्फा बीटा। क्या चाहिए रहेगा सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरो और सम ऑफ जीरो। ये रहा सम ऑफ जीरो, ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, बढ़िया तरीके से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझ में आ गया पक्का? ठीक है। अगर आप लोगों से कभी बोल दिया जाए कि मेरे को ना अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, तो अब आप इसको कैसे निकालोगे? कैसे निकालोगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब? तो उसके लिए समझ लो, उसके लिए आपको क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पता होना चाहिए। क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर ना एक बात और समझो, बहुत अच्छे से समझना। आपको अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है, आप इस चीज को लेफ्ट साइड ले आओ, इस चीज को लेफ्ट साइड ले आओ, तो आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब -3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। सिंपल था। क्या ये चीज अच्छी लगी आपको? क्या ये चीज अच्छी लगी? देखो ना, सब अवेलेबल है। सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, सब अवेलेबल है, तो ये चीज यूज कर सकते हैं। समझे? समझे? पक्का? ठीक है। तो बस बेटा, अगर आप लोगों को कभी कुछ ऐसी चीज दे दी जाए तो आप लोग ध्यान रखना कि बहुत ज्यादा आसान सी चीजें रहती हैं। अब जैसे यहां पर ये कुछ दे के रखा हुआ है हम लोगों को कि इसकी वैल्यू निकालना है, असल में ये क्या है, अगर हम m का इधर मल्टीप्लाई करवाएं, सुनना बहुत अच्छे से, अगर मैंने m का इधर मल्टीप्लाई करवाया तो ये हो गया m स्क्वायर, प्लस n का इधर करवाया तो ये हो गया n स्क्वायर अपॉन mn। देखो नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बन गए, m और n जीरोस ही थे, तो नीचे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तो बन गए, ऊपर m स्क्वायर और n स्क्वायर है, तो अब हम m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn। सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। तो वही लिखा, m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, है ना? यही था ना? यही था कि नहीं था? m प्लस n का होल स्क्वायर -2mn, तो वही लिख दिया। अपॉन में कितना है? अपॉन में है mn। सिंपल। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना है? m प्लस n कितना है? -11/3 का होल स्क्वायर -2, mn कितना है? -4/3 होल अपॉन mn कितना है? -4/3। क्या ये बात अच्छे से आ गई? देखो c/a मतलब -4/3 और ये हो जाएगा 11/3। अब आ जाओ, इसको ना यहां पर सॉल्व कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर होता है 121 अपॉन 3 का स्क्वायर होता है 9, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा? प्लस 8/3 होल अपॉन -4/3। ठीक है, इधर भी आप एक काम करो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 9 हो जाएगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 121/9 प्लस 8 16 8 3 24 अपॉन 9 होल अपॉन -4/3। तो यहां पर 9 आ गया, ऊपर कितना हो जाएगा? 121
+24। -4/3 को अगर आप ऊपर लेके आना चाह रहे हो तो आप लेके आ जाओ, ये हो जाएगा -3/4। ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, राइट। ठीक है, यहां पर ये देखोगे तो ये हो जाएगा आपके पास 145/9, कितना 145/9 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 3 3 हो जाएगा 9। इसके बाद बस, और तो ये कटेगा नहीं, और तो ये बिल्कुल नहीं कटने वाला। ठीक है, तो यहां पर ये आ जाएगा फाइनल आंसर कि -145/4 3 12, -145/12। ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। हाय स्वप्निल। सर ये वाली आइडेंटिटी वापस बता दो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब वाली। ओके कोजी जी समझो, अगर आप लोगों को अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना रहेगा तो हम लोग जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब कितना होता है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अरे भाई ए प्लस बी का होल क्यूब है ये, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। तो अगर हम लोगों को ये निकालना है तो मैंने इसको लेफ्ट साइड भेज दिया, इस पूरे को लेफ्ट साइड भेज दिया, तो ये तो एज इट इज है, ये तो अभी एज इट, मतलब ये तो अभी एज इट इज है, ये देखो ये एज इट इज है, ये इस साइड गया ना तो ये आ गया, माइनस में ये आ गया, बस वही लिखा हुआ है। सिंपल है कॉजी, अभी ठीक है क्या? अभी ठीक है या एक बार फिर से बताऊं? बोलो, अभी ठीक है या फिर एक बार फिर से बताऊं? मेरी आवाज भी क्लियर होगी शायद आप लोगों को। बेटा एमसीक्यू भी करना है हमें, है ना? ठीक है, एमसीक्यू भी करना है। श्रुति योगी जी, अगर आप लोगों को कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया तो क्या करना? सबसे पहले डरने की एक्टिंग करना थोड़ी, ये सब निकालना पड़ेगा, स्प्लिट करके अल्फा और बीटा निकालना पड़ेगा। पागलपंती ये मत करना, सुनो पागलपंती ये मत करना कि सबसे पहले अल्फा बीटा निकालने बैठ रहे हैं। बेटा अल्फा बीटा इन केसेस में मुश्किल रहता है निकालना, इन केसेस में स्प्लिट ही नहीं होगा ये। 3 1 जा 3, अब 3 को 4 में कैसे स्प्लिट करें? 3 को 4 में तोड़ना है, कैसे तोड़ेंगे? हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर अल्फा बीटा से अकेला काम मत करना, जो निकालना है पहले उसको ऑब्जर्व करो, अच्छे से ऑब्जर्व करो। जैसे मैं ना थोड़ी देर तो इसको ऑब्जर्व करूंगा, अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर क्यूब, बीटा टू द पावर 4। तो देखा जाए तो इसमें से और इसमें से, इसमें से और इसमें से अल्फा इधर 4 है, अल्फा इधर 3 है, तो 3 अल्फा कॉमन निकाल लूंगा। इसमें से और इसमें से 3 बीटा कॉमन निकाल लूंगा। अंदर कितना बच जाएगा? 1 अल्फा बच जाएगा, क्योंकि 3 तो बाहर निकल गए तो 1 अल्फा बच जाएगा। बीटा 3 ही बाहर निकल चुके हैं, प्लस अब इसमें से 3 अल्फा बाहर निकल चुके हैं, 3 बीटा बाहर निकल चुके, तो 1 बीटा बचेगा। बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब को मैं अल्फा बीटा का होल क्यूब नहीं लिख सकता क्या? और इसको मैंने अल्फा प्लस बीटा लिख दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो है ये सम ऑफ जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो यहां पर कितना आएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो अगर आप निकालोगे, अल्फा बीटा अगर आप निकालोगे तो उसको c/a बोलते हैं 3, और तो और अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -b/a आएगा, मतलब 4 आ जाएगा। -4/1 मतलब यही समझ गए? ठीक है, तो यहां पर अल्फा बीटा कितना है? 3, तो 3 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। अल्फा प्लस बीटा कितना है? 4, 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 इंटू 4 7 4 जा 28, और ये 4 2 जा 8, और ये हो जाएगा 108। ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। हाँ सर, आज मेरे स्कूल में टेस्ट था चैप्टर 1 का। हाँ कृतिका, कैसा गया? क्या क्वेश्चंस आए थे? थोड़ा बताओ मेरे को, डीपली बताओ, मेरे को डीपली बताओ, थोड़ा सा मैं सुनना चाहता हूँ। 108, नाइस। ठीक है, चलो। तो अब अगर आप लोगों को एक अननोन वैल्यू या एक रिलेशन दे दिया जाए जीरोज और कोफिशिएंट का, और बोल दिया जाए कि भैया अननोन वैल्यू निकालनी है, तो अब आप कैसे निकालोगे? मान के चलो कि अगर आपके पास यही एक तरीके का क्वेश्चन आ गया, यही एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा है अल्फा, सुनना बहुत अच्छे से सुनना, वो बोल रहा है अल्फा बीटा जीरोज है पॉलिनोमियल इसके,
सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन ये रिलेशन इसको, तो आपको यहां पर के की वैल्यू निकालनी है। के यहां पर किशोर सर नहीं है, के यहां पर किशोर सर बिल्कुल भी नहीं है, के है एक अननोन कांस्टेंट, ठीक है। के क्या है? के है एक अननोन कांस्टेंट, राइट। सर इरैशनैलिटी प्रूफ करने आया था 2 + 3√5 और √5 का, जो कि हम लोगों ने किया ही हुआ है, जो कि हम लोगों ने किया ही हुआ है, ठीक है। मतलब अल्टीमेटली सब आसान ना हुआ है ना, एनसीईआरटी बेस्ड था, एनसीईआरटी बेस्ड था। ठीक है। अब यार अगर हम लोग बात करें तो ये दिख रहा है आपको के की वैल्यू निकालनी है, अपन के की वैल्यू निकाल के दे देंगे। ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, ये जो पॉलिनोमियल है, हम इधर से क्या निकाल सकते हैं? ये जो पॉलिनोमियल हम इधर से क्या निकाल सकते हैं? दो चीज, ठीक है। इस पॉलिनोमियल से दो चीज तो फिक्स है, एक है अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a -5/2, और दूसरी चीज है अल्फा बीटा जो कि होता है c/a मतलब k/2। दो चीजें तो निकल गई। अब फिर सुनो, सर एनसीईआरटी का नहीं था, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया। बेटा एक क्वेश्चन फटाफट फेंक के मारो इधर, फटाफट फेंक के मारो। सर आंसर 2 है क्या? चेक करते के की वैल्यू क्या है। अब अगर आप चेक करोगे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा 21/24 है ना, ठीक है। चेक करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। यार लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ अल्फा प्लस बीटा मिल जाएगा। तो अब हम लोगों को आइडेंटिटी लगानी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? देखो, हम लोग अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो बस वही करूंगा, मैं यही लिखूंगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा और प्लस 1 अल्फा बीटा यहां पर है इज इक्वल्स टू 21/4। अगर आप चेक करोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है ना, तो इसको एज इट इज रहने दो, यहां पर लिख दो माइनस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 21/4। बेटा अल्फा प्लस बीटा तो -5/2 है, तो यहां पर हमने लिख दिया इसको -5/2 का होल स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा कितना है? अल्फा बीटा है k/2, अल्फा बीटा कितना है? k/2 इज इक्वल्स टू 21/4। ये हो जाएगा 25/4 माइनस 21/4 इज इक्वल्स टू k/2, राइट। अरे कुछ भी नहीं, इसका स्क्वायर कर दिया, इस भाई साहब को लेफ्ट साइड ले आए और इस k/2 को राइट साइड पहुंचा दिया, बस इतना ही किया और कुछ नहीं किया। हाँ ठीक है, सिंपल है। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको सॉल्व किया तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 4 और 25 माइनस 21 इज 4 इज इक्वल्स टू k/2। 4 से 4 कट गया, 1 बचा, तो k की कितनी वैल्यू आ गई? k की वैल्यू आ गई 2। क्या ये चीज समझ में आया? क्या ये चीज आप लोगों को समझ में आई? थोड़ा सा जल्दी बताओ। हाँ अच्छा, कृतिका ने एक क्वेश्चन लिख के भेजा है, द लेंथ ब्रेथ हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 50 सेंटीमीटर 6 मीटर 25 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 75 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन मेजर द डायमेंशन ऑफ रूम एग्जैक्टली। अब मुझे एक छोटी सी बात बताओ, जो रॉड की लेंथ होगी वो लेंथ ब्रेथ हाइट रूम से छोटी होगी या फिर बड़ी होगी? कृतिका बस इतना बताओ। हाँ रितिका इतना बताओ बस, जो लेंथ ब्रेथ और हाइट रूम की है ना, वो रॉड से छोटी होगी कि बड़ी होगी? बड़ी होगी। तो सिंपल सी बात है, इन लोगों का एलसीएम निकालना है। क्या दिक्कत है इसमें? क्या दिक्कत है बताओ? आसान सा क्वेश्चन है। अगर बड़ी होगी तो एलसीएम निकालना है, अगर छोटी होगी तो एचसीएफ निकालना है। तो फिर दिक्कत क्या है?
तो फिर दिक्कत क्या है बताओ। हाँ जी, क्या ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? के की वैल्यू 2 है। ओके, यूनिट कन्वर्जन नहीं किया था, हाँ तो फिर तो वो गलत ही होगा ना यार, फिर तो वो गलत ही होगा। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ा ले, ये चीज हो गई। डन 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 डन। अगर आप लोगों के पास ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर अब आप लोग कर ही लोगे। अब हम लोग एमसीक्यू की तरफ मुड़ जाते हैं जल्दी से, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए नहीं है, यही सारे तरीके क्वेश्चन कर लेंगे अपन। चलो अब हो गया भाई मल्टीपल चॉइस सेशन शुरू। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन शुरू हो गया भाई, आ जाओ देखते क्या होगा। देखते क्या होगा। अगर एक ऑफ द जीरो, if वन ऑफ द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका -3 है तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। अरे एक जीरो अगर देके रखा हुआ है ना, तो दूसरा जीरो निकालने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का -3 है तो ये बात बिल्कुल पक्की है, 100% पक्की है कि ये -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ये -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा होगा। और अगर ये -3 इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमें के की वैल्यू निकालनी है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कौजी, कुछ क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगा, बाकी कुछ क्वेश्चंस ना अपन लोग यही करेंगे, राइट। ठीक है, तो ये -3 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा, ये -3 इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हो गया k -1 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस k इंटू -3 + 1 बराबर 0। पूछो क्यों? क्योंकि अगर -3 इस पॉलिनोमियल के अंदर डालोगे, अगर -3 इस पॉलिनोमियल के अंदर डालोगे ना, तो ये पॉलिनोमियल बोलेगा भाई मैं तो इसका जीरो, मैं तो इस पॉलिनोमियल का जीरो, मैं तो इस पॉलिनोमियल का जीरो। इसका मतलब जब भी वेरिएबल मुझे रखना चाहेगा, जब भी वेरिएबल मुझे रखना चाहेगा एज अ होल जीरो जरूर रखेगा, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, इस पूरे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो वैल्यू एज अ होल आएगी वो जीरो आएगी। क्यों? क्योंकि -3 जीरो है इस पॉलिनोमियल का, -3 जीरो है इस पॉलिनोमियल का, इसलिए जीरो आएगी, राइट। ठीक है ठीक है। -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9, 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 9k - 9, समझे? 9 हो जाएगा, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी और इससे भी, तो हो जाएगा 9k - 9। ठीक है, -3k + 1 = 0। 9k में से 3k जाएगा, हो जाएगा 6k -8 = 0। तो 6k = 8 और k = 8/6। 2 से अगर आप लोग डिवाइड कर दोगे तो 2 3 = 6 और 2 4 = 8। तो k की कितनी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। k की कितनी वैल्यू आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 4/3। सिंपल है। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। किस किसने दिया था भाई साहब? श्लोक ने दिया सही, श्लोक ने सही दिया, एटीट्यूड बॉय ने सही दिया, श्लोक ने सही दिया। ठीक है, एटीट्यूड बॉय ने भी सही दिया। अब दूसरा नाम तीसरा नाम नहीं लिखूंगा मैं किसी का जिसने भी दिया, ठीक है, बस इतने ही नाम लिखूंगा मैं। सॉरी सर, ऑप्शन नहीं देखा। लो भाई देख लो अभी, ठीक है, मैं साइड हट जाऊंगा। मैं साइड हट जाऊंगा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का कहना है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस -3 और 4 है। मेक श्योर इस बार जीरोस दिए, ना कि सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। देखो जब भी वो जीरोस बोलेगा ना, इसका मतलब समझ जाना ये अल्फा और ये बीटा है। जीरोस बोला है इसलिए ये अल्फा और ये बीटा है, कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों को फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो पता ही है ना, पता है ना फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर्मेशन ऑफ
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में? सिंपल सी बात है, वो होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। मतलब अल्फा और बीटा, अल्फा और बीटा जब गिवन हो तो आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये हो जाएगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज -3 और बीटा इज 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इज -3 और बीटा इज 4। तो अगर आप देखोगे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 1x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1x हो जाएगा, समझ रहे हो? यहां से 1 बचेगा, x हो जाएगा -x हो जाएगा अल्टीमेटली। सिंपल, 1 यहां से बचा, -1 हो गया, x हो गया, 4 3 से 12 हो गया। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपका, ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ए फॉर एप्पल करेक्ट है। सार्थक बोल रहा है सर आज तो बैड डे है। ए भाई बैड डे क्यों है? बैड डे क्यों है? अनिल शर्मा ने पहले दे दिया इसका आंसर भाई, फिर आयुष ने दिया। हाय सुधीर, गुड इवनिंग। अनिल शर्मा का नाम लिखना पड़े भाई। भाई मेरी राइटिंग तुम लोगों को समझ में तो आती है ना? अच्छा सारे आंसर गलत जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये मत सोचो सारे आंसर गलत जा रहे हैं, एटलीस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं, ये सोचो, ये सोचो एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूं आंसर देने की, समझे? एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रहा हूं सॉल्व करने की, वो सोचो। चलो भाई ये भी हो गया। अगर आ जाए इस पे तो इसकी बात कर लेते हैं, इसकी बात कर लेते हैं भाई। अगर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके 2 और -3 है, सुनना बहुत अच्छे से, अगर जीरोस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके 2 और -3 है तो ए और बी क्या होगा? रितिका बोल रही है सर आपकी राइटिंग है उस समय, पक्का पक्का। सर डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। एग्जैक्टली कोजी, कोजी का रियल नाम क्या है यार? ये कोजी का असली नाम क्या है? क्योंकि कोजी ना बहुत बहुत अजीब सा नाम लग रहा है, नहीं? कोजी का नाम कोजी तो नहीं है। हाँ सर प्लीज मेरा नाम बोल दो भाई, तुम लोग क्या मेरे को मतलब सेलिब्रिटी मानते होगा? है JASS भाई, अरे जास भाई, ओ जास भाई जास भाई आपका नाम बोलूंगा नहीं, मैं लिख भी दूंगा, लेकिन मैं सेलिब्रिटी हूं क्या ये बता दो पहले। कौजी बोल रही है सर मेरा नाम अवनी है, ठीक है। अवनी का नाम कभी नहीं बोलूंगा क्योंकि अवनी नाम की, चलो छोड़ो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, बीती बातों को याद नहीं करते। अगर जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका 2 और -3 है तो हम लोगों को ए और बी की वैल्यू निकालनी है। सीधा सिंपल सी बात है कि आपको जीरोस देके रखें, जीरोस देके रखें, 2 और -3 जीरो है। अगर 2 और -3 जीरो है तो जब मैं x की जगह पे 2 इस पॉलिनोमियल के अंदर डालूंगा तो वहां पे मुझे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी। जब मैं पॉलिनोमियल में x की जगह पे -3 इसके अंदर डालूंगा तब मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 मिलेगी, राइट? हाँ सिंपल है, सिंपल है। चलो 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 समझो। तो जब मैं 2 को इसके अंदर डालूंगा, मान के चलो px नाम का एक मेरा पॉलिनोमियल है जिसका नाम क्या है भाई x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। जब x की जगह पे मैं 2 डालूंगा, सबसे पहली चीज देखना x की जगह पे 2 डालो तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू मुझे एज अ होल कितनी मिलेगी? 0 मिलेगी, राइट? ठीक है, तो जब मैं 2 डालूंगा ना तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर
प्लस ए प्लस 1 इंटू 2 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 0। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 प्लस 2a प्लस 2 प्लस बी बराबर 0। तो अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 6 बराबर 0। ये हो गई पहली चीज, ये हो गई पहली चीज। हाँ जी, पहली चीज हो गई। ठीक है, अब आ जाओ दूसरी चीज को समझते हैं। भाई -3 भी तो इसी पॉलिनोमियल का एक जीरो था। क्लियर है? -3 भी तो इसी पॉलिनोमियल का एक जीरो था। हाँ, 9th क्लास के भी कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं इसमें। तो -3 जब आप इसमें डालोगे तो यहां पर आप लोगों को क्या मिल जाएगा, -3 का स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू -3 प्लस बी बराबर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल कितनी मिल जाएगी हम लोगों को, 0 मिल जाएगी। राइट, तो ये हो जाएगा 9 -3a -3 प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब कुछ भी नहीं है, इसको अच्छे से सॉल्व करो, राइट साइड भेज दो 0 के उस साइड में। तो यहां पर 3a को राइट साइड भेजोगे तो 3a माइनस बी प्लस 6, तो ये हो जाएगा -6 बराबर 0। और ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी दूसरी इक्वेशन, ये हो जाएगा पहला इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, सिंपल सी बात है। बताओ, एक तरीका तो ये होता है कि अब हम लोग क्या करें, अब हम लोग सीधा सीधा एक बात कर लें कि भाई यहां से देखा जाए, सुनना बहुत अच्छे से, यहां से देखा जाए तो इसको ना ऐसे लिखता हूं 3a माइनस 6 इज इक्वल्स टू बी। तो मेरा ये कहना है b को मैंने राइट साइड पहुंचाया, 3a माइनस 6 हो गया। तो भाई सिंपल सी बात है, मैं b की जगह पे 3a माइनस 6 इसमें रख दूं। तो b की जगह पे जैसे ही मैंने 3a माइनस 6 इसमें रखा, यहां पर हो गया 2a प्लस b की जगह पे रख दिया 3a माइनस 6 प्लस 6 बराबर हो जाएगा 0। ये हो जाएगा 5a प्लस 0 बराबर 0, मतलब a बराबर कितना हो जाएगा 0। a बराबर कितना हो जाएगा 0। जैसे ही a की वैल्यू आप इसमें या इसमें डालोगे आपको b की वैल्यू मिल जाएगी। चलो डालते हैं। a की वैल्यू अगर मैंने इसी में डाल दी तो a की वैल्यू डाली तो ये हो जाएगा 0 प्लस b प्लस 6 बराबर 0। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -6। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -6। देखो सर्च करो, ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। हाँ जी, सिंपल है, सिंपल है, पक्का। ठीक है, सभी लोगों को आ रहा है ना। श्लोक का भी सही आंसर है, सार्थक का भी इस बार सही आंसर है भाई। सार्थक भाई ने दिए नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, सार्थक जो बोल रहा है ना एक मेथड, और वो एक मेथड से भी मैं बताने ही वाला था आप लोगों को, तो आ जाओ उस मेथड से भी मैं बात कर लेता हूं। पहले आप लोग ना इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऑप्शन 4 ही आया। अच्छा, अब एक चीज तो ये भी है, कहीं ना कहीं अगर आपको एक चीज देके रखिए, आपको अगर जीरोस देके रखे ना, तो आप ये चीज जानते हो कि अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है, समझना बहुत अच्छे से, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी। जब आप अगर इसको कंपेयर करोगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, तो यू विल गेट a इज इक्वल्स टू 1, b इज इक्वल्स टू a प्लस 1 और c इज इक्वल्स टू b। c इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा b। और तो और आपके पास जीरोस भी है, अल्फा है 2 और बीटा है -3। तो सिंपल सी एक बात समझो, सबसे पहले आप क्या निकाल सकते हो यहां से, सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस तो अल्फा प्लस बीटा होता है और वो होता है माइनस बी बाय ए। वो क्या होता है, माइनस बी बाय ए। अगर आप इससे चलोगे तो अल्फा 2 है, 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस बी कितना है, बी है a प्लस 1। राइट, इसी को थोड़ा यहां पर फर्दर सॉल्व करते हैं। यहां पर मिल जाएगा -1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो a की वैल्यू 1 को इस साइड शिफ्ट करके आएगी 1 माइनस 1, a की वैल्यू आ गई 0। a की वैल्यू कितनी आ गई 0।
सीधा मिलाना, ए की वैल्यू 0, मतलब यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, और यहां पर एक चीज और कि आप प्रोडक्ट ऑफ 0 भी निकालोगे तब जाके बी की वैल्यू निकलेगी। अल्फा बीटा बराबर कितना होता है, सी बाय ए होता है ना, तो अल्फा और बीटा कितना है 2 और बीटा है -3 इज इक्वल्स टू सी कितना है, सी ही तो बी है और ए कितना है, ए तो 1 है, तो बी की वैल्यू यहां से -6 आ गई। बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू -6 आ गई, तो यही आ गया। दोनों मेथड से मैंने बता दिया। सर आप डेली लेक्चर लेते हैं? श्रुति बोलिए सर आपकी क्लास डेली आती है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूं, आज क्या है सैटरडे ना, आज सैटरडे है ना, हाँ, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरी क्लास आती है भाई 6 बजे मैथ्स की। ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे मेरी क्लास आती है 6 बजे मैथ्स की। एक बात और, आप लोगों को अगर मेरे वीडियोस चाहिए वन शॉट, अगर वन शॉट चाहिए तो वो ऑलरेडी डले हुए होते हैं। ठीक है, वन शॉट ऑलरेडी डले हुए होते हैं, आप लोगों को वन शॉट मिल जाएगा वहां पर। और एनसीईआरटी के अगर आप लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए तो भी आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस, राइट। सर सेकंड वाला वापस समझा दोगे क्या, जिसमें -3 लिया है 0? सेकंड वाला, अच्छा सेकंड वाला, ठीक है। -3 भी इस पॉलिनोमियल का 0 था, -3 सीधा उठा के x की जगह पे रख दिया और एज ऑल 0 रखा, हम लोगों को ये मिल गया। तो मैंने b की वैल्यू, b को उस साइड कर दिया तो b की वैल्यू इतनी निकल गई। अब b की जगह पे इतना मैंने इस इक्वेशन में रख दिया तो मुझे a मिल गया। फिर इस a को मैंने इधर रखा तो 0 रखा, तो 2 0 0 प्लस b प्लस 6 बराबर 0, b की वैल्यू -6 आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो ये चीजें आप लोगों को अच्छे तरीके से आई होप आ गई हैं। अब हम लोग ना ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 and 5 आर। एक बात समझो, मान के चलो मैं आपको ना एक पॉलिनोमियल देता हूं, अच्छा सा सुनना बहुत अच्छे से। मान के चलो मैं आपको एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, अच्छा सा, एक अच्छा सा बढ़िया सा एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं मैं आपको। दू 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 लो भाई, आप इसी पॉलिनोमियल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो अलग तरीके से? तो आपने बोला सर कुछ भी नहीं, इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 से, मल्टीप्लाई करवा दो 2 से। तो 2 से जब आपने मल्टीप्लाई करवाया इस पॉलिनोमियल को, तो ये पॉलिनोमियल तो यही है, लेकिन इसको हमने अच्छे से तैयार कर दिया। 4x² + 6x + 8, ये पॉलिनोमियल और इस पॉलिनोमियल में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है, दोनों सेम है, बस इसका हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन बदल दिया। समझो, ये पॉलिनोमियल को तैयार तो था ये, इसको और तैयार कर दिया। ठीक है, इसके हमने कपड़े बदल दिए, इस पॉलिनोमियल के और कपड़े बदल दो, इसको ये कपड़े नहीं जम रहे, अलग कपड़े पहनाओ, मल्टीप्लाई करवा दो ना 3 से, मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, 3 से किया तो 3 2 = 6, 3 3 = 9, 4 3 = 12, ये हो गया, हो गया भाई। हाँ सिंपल, सिंपल। तो कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल होगा, आप उसको रिप्रेजेंट बहुत सारे तरीकों से कर सकते हो। अब यहां पर एक बात को समझना, ये जो किशोर सर की बात हो गई, ठीक है। अब यहां पर एक बात समझना, क्या बोलता है क्वेश्चन, नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस -2 और 5। अब बात को भाई यहां पर समझो अच्छे से, जीरोस -2 और 5 है इस बार, मतलब अल्फा आपके पास -2 है और बीटा आपके पास क्या है, 5 है। अल्फा 2 है, अल्फा -2 और बीटा कितना है, बीटा 5 है। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल कितने होंगे भाई? मैंने बोला पहले पॉलिनोमियल क्या होगा, तो पॉलिनोमियल होगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा। ठीक है,
ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है -2 + 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब -2 × 5। इसको थोड़ा सा और फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 -3x -10। ये बन गया पॉलिनोमियल, ये बन गया पॉलिनोमियल आपके पास। इसी का आप रिप्रेजेंटेशन अलग अलग वे में कर दो। इस पूरे पॉलिनोमियल में 2 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 2x स्क्वायर -6x प्लस -20 इसी में अभी आपने मल्टीप्लाई बाय 2 करवाया, अब मल्टीप्लाई बाय 4 करवा दो। 4x स्क्वायर 4 3 = 12x 4 10 = 40। 5 से करवा दो, 7 से करवा दो, 8 से करवा दो। तो पॉलिनोमियल तो यही रहेगा, पॉलिनोमियल तो यही रहेगा, बस इसके हमने कपड़े चेंज करते गए, कपड़े चेंज करते गए। तो कपड़े चेंज करेंगे तो इंसान तो एक ही है, कपड़े चेंज करते जाओ इंसान तो एक ही है। तो नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरोस ये हो रही है भाई, इंसान वही है, कपड़े कितने होंगे? कपड़े तो 3 से ज्यादा हो जाएंगे, इन्फिनिटी है फिर तो इसका आंसर। एग्जैक्टली इन्फिनिटी है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। सर वहां पर -3a था ना, कहां पर कौजी अवनी, कहां पर? -3x -10, हाँ -3x -10 ये ना -2 + 5 तो 3 हो गया, -3x + 10 -10। यूनिक गेमिंग बेटा दोनों चैनल अलग अलग है यार, तुम जानते तो यार दोस्त यार। कौन से चैनल की बात कर रहे हो आप? मेरे को तो पहले ये बताओ कौन से चैनल की बात कर रहे हो आप लोग, कौन से चैनल की? वेदांतु चैम्प्स की बात कर रहे हो क्या यार? इसी चैनल पे और किसका लाइव है? वेदांतु क्लास 10th, लेट मी चेक। भाई मेरा ही तो लाइव चल रहा है। अरे मेरा ही तो लाइव चल रहा है भाई, और किसी का ही नहीं। और किसी का लाइव नहीं है, मेरा ही लाइव चल रहा है। पावर शेयरिंग का भी ओके, समझा। वर्षा मैम का चल रहा है। ठीक है 10 चैम्प्स पे ना, ठीक है। अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका 2 है तो वैल्यू के की क्या होगी? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताओ बताओ बताओ। अगर एक जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका 2 है तो फिर के की वैल्यू क्या होगी, वो पूछ रहा है। चेक करते हैं। सुनना, अगर एक 0 2 है तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी? पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के। जब मैं x की जगह पे 2 डालूंगा इस पॉलिनोमियल में एट x बराबर 2 तो p2 कितना हो जाएगा पता है आपको? 0 हो जाएगा। जब x की जगह पे मैं 2 डालूंगा ना तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू एज अ होल 0 हो जाएगी। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे समझो, जब x की जगह पे 2 डालेगा इसमें तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? एज अ होल 0 हो जाएगी। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, 3 2 = 6 प्लस के इज इक्वल्स टू 0। के की वैल्यू आ जाएगी -10।
k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी -10, b की वैल्यू आ जाएगी -10, राइट। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो अच्छा ये वाला क्वेश्चन देख लो आराम से, उसके बाद फिर चलाते हैं ये वाला, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अब जरा ये वाला समझो, अब जरा ये वाला समझते हैं। भाई बोलता है द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड देयर प्रोडक्ट इज 6 इज कितना। सिंपल सी बात है, आपके पास क्या देके रखा है, सम देके रखा है -5, आपको सम देके रखा है -5 और आपको प्रोडक्ट देके रखा है 6। तो भाई अगर सम देके रखा है -5, प्रोडक्ट देके रखा है 6, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, कैसे होगा, x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। शॉर्ट में लिखा है, थोड़ा सा शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। हाँ चलो तो ये बात आप लोगों को आ गई समझ में, ठीक है। तो यहां पर हो गया x² माइनस सम का वैल्यू -5 है इंटू x, प्रोडक्ट है 6, तो यहां पर हो जाएगा x² प्लस 5x प्लस 6। ये बन गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन ए फॉर एप्पल करेक्ट है। हाँ जी ए है ना, ए ए है, ए फॉर एप्पल। सब लोग बी बता रहे भाई, बी क्यों होगा यार, बी क्यों होगा, जीरोज ही -5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना, सम ऑफ जीरोज ही -5 है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना दोस्त। हाँ हाँ सर ये नेगेटिव साइन 2 बार देता है, बिल्कुल। हाँ इसलिए ये हो जाएगा सर, बी पहले वाले को बताया था। चलो तो यहां पर ये बात हो गई। अब अगर आपके पास बोलता है द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट्स द x एक्सिस एट 3 पॉइंट्स एंड टचेस इट एट 2 अदर पॉइंट्स, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना हो जाएगा। समझो, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px कट कर रहा है x एक्सिस को तीन बार, 3 पॉइंट पे अगर कट कर रहा है तो 3 जीरोस तो है, और टच कर रहा है 2 अदर पॉइंट्स पे, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे, 3 और 2 कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस बताता है इंटर्स। जब भी कोई कर्व, समझना, जब भी कोई ग्राफ अगर x एक्सिस को, जब भी कोई ग्राफ या जब भी कोई अपन पैराबोला की बात कर ले या जब भी कोई कर्व की बात कर ले, अगर वो x एक्सिस को 3 या 3 से ज्यादा बार काट रहा है या तो फिर जितनी बार टच कर रहा है उसके उत्तर जीरो है। 3 पॉइंट पे तो x एक्सिस को टच ही कर रहा था और टच कर रहा था 2 बार, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3 + 2 दैट मीन्स 5। तो ऑप्शन डी फॉर डॉग करेक्ट है। हाँ सर मेरे को एक ग्राफ समझ में नहीं आ रहा। हाँ बताओ कौन सा ग्राफ समझ में नहीं आ रहा भाई, हम समझाएंगे, हम समझाएंगे, समझाओ समझाओ समझाओ, पहले हमें समझाओ। मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ क्लियर है आप लोगों को ना, सब कुछ क्लियर है मेरी वॉइस वगैरह। आप इस सेशन को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, हाँ इस सेशन को लाइक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो वो बताओ। इस सेशन को लाइक करो और हमारे इस प्यारे से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करो, जल्दी सब्सक्राइब भी हो जाना चाहिए चैनल और लाइक भी हो जाना चाहिए। इन फिगर द ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल px इज शोन। देखो px नाम का एक पॉलिनोमियल है ना, अगर px नाम का एक पॉलिनोमियल है, कॉजी ध्यान से समझना, अवनी ध्यान से समझो, px नाम का अगर एक पॉलिनोमियल है px नाम का, तो वो x एक्सिस को ही काट रहा होगा, और अगर py नाम का है तो वो y एक्सिस को काट रहा होगा। अगर px नाम का पॉलिनोमियल है तो x एक्सिस को कट करेगा,
एक्स एक्सिस को कट करेगा, जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, समझे? तो नंबर ऑफ जीरोस इस केस में कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। वहीं अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पी वाई, तो नंबर ऑफ जीरो उधर कितने हैं? भाई पॉसिबल ही नहीं है, पी वाई नाम का पॉलिनोमियल ही नहीं है ना। मान के चलो अगर होता तो उसमें नंबर ऑफ जीरो जीरो ही होते, पर नंबर ऑफ जीरो इस केस में कितने हैं? 3 है। सिंपल है अपनी, सिंपल है, पक्का। अच्छा, अवनी का कहना है सर इसके जीरो क्यों नहीं मानते, वाई एक्सिस के जीरो क्यों नहीं मानते? अरे मेरी बहन, एक्स नाम का पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है, वाई वेरिएबल है क्या? पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है। अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स एक्सिस के ही जीरो देखेंगे ना, वाई एक्सिस के क्यों देखेंगे? हाँ, सिंपल है, अभी ठीक है। चलो अब 9th वाला समझते हैं। 9th वाला क्या बोलता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें प्रोडक्ट और सम, समझना इस बार प्रोडक्ट देके रखा है, ये प्रोडक्ट है, ये इस बार अल्फा बीटा है, और सम मतलब ये इस बार अल्फा प्लस बीटा है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? आसान है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब -8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और बाहर अपन के लगा देते हैं। के पता है क्या है? के फॉर कपड़े, कपड़े 2 पहना दो, पहन जाएगा। कपड़े 3 पहना दो, कपड़े 4 पहना दो, कपड़े 5 पहना दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कपड़े 6 पहना दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। तो के का मतलब यहां पर कपड़े, ठीक है? क्लियर है? सिंपल है, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन ए फॉर एप्पल हो जाएगा करेक्ट। अब आपके पास ये एक क्वेश्चन है, क्या बोलता है? कहता है अगर अल्फा और बीटा जीरोस है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसके, तो आपको के की वैल्यू निकालनी है। सिंपल सी बात है, अगर अल्फा और बीटा जीरोस है, एक रिलेशन भी देके रखा है, अगर ये इसके बराबर है तो आसान है, हो जाएगा क्या? हाँ, के कांस्टेंट है, राइट, के कांस्टेंट है। आ जाओ देखते हैं। px नाम का एक पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1। जैसे अगर हम इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करेंगे, a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस k प्लस 6 और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 2k माइनस 1। कितनी आ जाएगी? 2 इंटू 2k माइनस 1। अच्छा, ए बी और सी आप लोगों को मिल गया। अब हमें ना ये एक रिलेशन देके रखा हुआ है। क्या रिलेशन है? रिलेशन है भाई अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ए बी। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा, राइट? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाय ए होता है, इज इक्वल्स टू आधा अल्फा बीटा कितना होता है? सी बाय ए होता है। अब चाहो तो ए से ए काट दो, नहीं तो फिर वैल्यू पुट कर दो। माइनस है और बी ऑलरेडी माइनस है तो प्लस हो जाएगा के प्लस 6 अपॉन 1 लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल्स टू आधा सी की वैल्यू कितनी है? 2 इंटू 2k माइनस 1 अपॉन ए कितना है? a 1 ही है, 2 से 2 काट दो, राइट? तो k प्लस 6 इज इक्वल्स टू 2k माइनस 1। तो अब अगर इसको इधर लेके आओगे तो कितना हो जाएगा? माइनस के इज इक्वल्स टू इसको इधर -7, माइनस से माइनस कट गया, k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ऑप्शन बी फॉर बॉल करेक्ट है। वेरी नाइस। सभी बच्चों के लिए किशोर सर ताली बजाएंगे। पॉलिनोमियल इज इजी ब्रो, टीच समथिंग एल्स। ठीक है, पॉलिनोमियल आसान है ना,
पक्की बात है एलेक्स कॉर्नर जी, पॉलिनोमियल आसान है, पक्की बात है, श्योर? बता दो, बता दो, पॉलिनोमियल आसान है? एलेक्स एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा देना। एलेक्स, ओ एलेक्स, हेलो, आर यू लिसनिंग मी? गिविंग यू वन क्वेश्चन, प्लीज ट्राई टू सॉल्व इट। फाइंड अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5। और जब फाइंड कर दिया ना, एक पॉलिनोमियल है अल्फा टू द पावर 5 प्लस बीटा टू द पावर 5, सॉल्व कर दिया ना, नेक्स्ट क्लास में आके बोल देना किशोर सर आपका एड्रेस बता दीजिए, है ना, किशोर सर आपका एड्रेस बता दीजिए, इनाम लेने आना है। लेकिन कंडीशन एक है, गूगल का यूज मत करना, गूगल का यूज मत करना। गूगल का यूज किया तो फिर कोई मतलब नहीं, है ना। लो भाई, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बस 10 क्वेश्चन ही थे, 11 से 20 अपन लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे अब, राइट। चलिए चलिए चलिए, एलेक्स बोल रहा है ओके सर, विल नॉट यूज गूगल। एलेक्स भाई अब सर पे आए, लगता है क्वेश्चन देख के सर हिल गया होगा, वैसे ब्रो ब्रो ब्रो, है ना। चलो 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 चलो, बाय बाय। आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आपका ध्यान रखना, और हमेशा की तरह एक ही चीज ध्यान रखना कि पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।